नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 28 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। और इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। पहला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है एक्सीलरेटिंग इंडिया द 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट प्राप्त की है। सही उत्तर है, इस पुस्तक के लेखक ऑथर हैं केजे अल्फोंस इस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक में मोदी सरकार के 7 सालों के विकास यात्राओं पर आधारित है यह पुस्तक। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स 2021 के। पहला, बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स नाम पुस्तक के लेखक हैं विष्णुपद सेठी। वहीं अमिताभ घोष की 2 पुस्तकें हैं 2021 में, लिविंग माउंटेन और द नटमैक्स कर्स पैराबल फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस। दोनों पुस्तक लेखक हैं 2021 में अमिताभ घोष। वेयर अबाउट्स पुस्तक के लेखक हैं झुम्पा लाहिरी। सच कहूँ तो नीना गुप्ता की पुस्तक है। वहीं एलिफेंट्स इन द पुस्तक के लेखक है कल्की कोचलिन। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं रवि शास्त्री, जो वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। नेक्स्ट है सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लेगेसी 1924-1966 पुस्तक के लेखक है विक्रम संपत। वहीं नेक्स्ट बुक है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक हैं विनोद कापरी। एक इम्पॉर्टेंट बुक है होम इन द वर्ल्ड, इस पुस्तक का नाम याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। इसके लेखक हैं अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है बिलीव, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना की, बिलीव ऑटोबायोग्राफी। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स 2021 के। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग किसके साथ मिलकर WPNXT नामक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है सिस्को के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। WEPNXT प्लेटफॉर्म को। यह प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। बात करते हैं यहाँ पर नीति आयोग की, जिसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी भारतीय संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी में की गई थी। और इसके संस्थापक हैं पीएम नरेंद्र मोदी, वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। सीईओ हैं अमिताभ कांत। और नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, सरकार के विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, विकास के कार्यों पर कार्यान्वयन करती है, इनका लेखा जोखा उस पर कार्य करती है। आपको बता दूं, नीति आयोग है, इसको योजना आयोग की जगह बनाया गया है, यानी नीति आयोग बना है योजना आयोग को रिप्लेस कर। वहीं बात करें सिस्को, जो कि एक बहुराष्ट्रीय अमेरिकन IT कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बैंक कर्मचारी परिवार पेंशन को बढ़ाकर कितना करने की मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है इसे बढ़ाकर 30% करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने भारतीय बैंक संघ के परिवार पेंशन को 30% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। भारतीय बैंक संघ का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सीईओ है सुनील मेहता, अध्यक्ष है राज किरण राय जी। और स्थापना 26 सितंबर 1946 में की गई थी। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा इज 4.0 किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर है। तो रिसेंटली सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सुधार एजेंडा इज 4.0 इज 4.0 लॉन्च किया है, यानी इसका 4था एडिशन है, ये इज का 4था संस्करण है।
और इसकी थीम रखी गई है चौथे संस्करण की, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सिंप्लीफाइड एंड कोलाबोरेटिव बैंकिंग। और आपको बता दें यहाँ पर ईज का फुल फॉर्म होता है एनहांस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ईज का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, वर्तमान भारत के वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यानी रिसेंटली किस देश के पूर्व क्रिकेटर कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हो गया है? तो ये थे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान। इन्होंने इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट मैच खेले थे। बात करते हैं इंग्लैंड की, राजधानी कहाँ है? तो लंदन है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने मालदीव में ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिससे शॉर्ट में जीएमसीपी बोलते हैं, के लिए कितने की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है? तो सही उत्तर इसका होगा 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है भारत सरकार ने मालदीव में ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा 100 मिलियन यूएस डॉलर का अनुदान के माध्यम से वित्त पोषण भी देने की घोषणा की है। मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट है आरबीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ने किसे एचएसबीसी बैंक यानी इंडिया के सीईओ के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है, यहाँ पर ऑप्शन सुधार लीजिए, यहाँ पर नहीं दिया हुआ। हितेंद्र दवे को बनाने की घोषणा की है। हितेंद्र दवे, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, हितेंद्र दवे होगा। तो रिसेंटली हितेंद्र दवे को आरबीआई ने एचएसबीसी बैंक जो कि इंडिया के लिए सीईओ बनाने की नियुक्ति पर मंजूरी दी है। सीईओ का फुल फॉर्म था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में से मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं। इनकी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की गई है। और यहाँ पर आपको बता दूँ एचएसबीसी बैंक जो कि इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और एचएसबीसी का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। वहीं बात करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कोलकाता में की गई थी। कब? तो 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर वर्तमान में है मुंबई में। और गवर्नर है वर्तमान समय में शक्तिकांत दास, जो कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं। 24वें क्रम के गवर्नर थे उर्जित पटेल। वर्तमान समय में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, एम के जैन, एम डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, और चौथे हैं टी रविशंकर, जो हाल ही में बने हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 में। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का, 1949 में। नेक्स्ट है अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए उन्नत ऑक्सीकरण प्रौद्योगिकी, जिसे टेडॉक्स बोलते हैं, नामक एक तकनीक को, टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, डेवलप किया है। तो इससे विकसित किया है ऊर्जा और संसाधन संस्थान ने। यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट यूवी फोटो कैटलिसिस का उपयोग करता है यह तकनीक, और इसी तकनीक के माध्यम से जल को शुद्ध करता है। यूवी फोटो कैटलिसिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल कोच संघ यानी एआईएफसी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर है, इसके अध्यक्ष बने आदित्य ठाकरे। ऑप्शन इसका 20 सही उत्तर है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोच यानी भारतीय फुटबॉल कोच संघ भारत में कोचों का प्रमुख है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष बन गए हैं। वर्तमान में इन्हें बनाया गया आदित्य ठाकरे को।
नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से किन्हें चुना गया है? तो सही उत्तर इसका होगा हरि स्वामी दास को चुना गया है, जो कि वेस्ट बंगाल के मालदा ज़िले के हाई स्कूल के एक हेडमास्टर हैं। इन्हें साल 2021 के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है। क्यों चुना गया है? तो कोविड-19 के दौरान, यानी 2020 में कोविड-19 के दौरान उनके द्वारा बनाए गए डिजिटल शैक्षणिक मॉडल के माध्यम से बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने के लिए 2021 के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा, के लिए इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है इसे श्रम मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, श्रम यहाँ पर है तो श्रम मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर जो अगस्त 2021 तक अपडेटेड हैं। पहला है, ट्राइब्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कौन है? तो एमसी मैरीकॉम है, भारतीय महान बॉक्सर हैं, मणिपुर राज्य से हैं एमसी मैरीकॉम। नेक्स्ट है, यूएनडीपी गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है? यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर पद्मा लक्ष्मी। नेक्स्ट है, नाडा जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी, बॉलीवुड एक्टर हैं। नेक्स्ट है, बैडमिंटन विश्व बैडमिंटन संघ के और सीआरपीएफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी सिंधु। नेक्स्ट है, फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं शिल्पा अग्रवाल। नेक्स्ट है, यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस कोविड-19 ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर हैं तनिष्क आनंद। नेक्स्ट है, ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना, दोनों क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, BSNL के ब्रांड एम्बेसडर हैं एमसी मैरीकॉम। नेक्स्ट है, स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं अनुष्का शर्मा, बॉलीवुड अभिनेत्री और बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन। नेक्स्ट है, दिया मिर्जा को बनाया गया है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं अंकित फाड़िया। नेक्स्ट है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं मानुषी छिल्लर, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणविजय सिंघा। रिबॉक के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और एक्टर हैं वरुण धवन। नेक्स्ट है, ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर हैं हरभजन सिंह। वहीं बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी। वेदांता जो कि एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर वेदांतु के। आमिर खान बॉलीवुड एक्टर हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, भारत के नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर स्थित है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र राज्य में देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। चांदोली नेशनल पार्क है, पेंच, बोरावली नेशनल पार्क, नौगांव नेशनल पार्क, हुकामल नेशनल पार्क, तडुबा नेशनल पार्क, ये सभी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसे 1936 में बनाया गया था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है, इसका पहले का नाम था हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, ये सभी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, घाना
नेशनल पार्क और रणथंबोर नेशनल पार्क, ये सभी राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का, तो झारखंड राज्य का एकमात्र नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क। इसे 1986 में बनाया गया था और यह पलामू ज़िले में स्थित है। और साथ ही साथ ये लातेहार ज़िले में भी कुछ एरिया को कवर करता है बेतला नेशनल पार्क। आपको ऑप्शन में लातेहार भी मिल सकता है, तो दोनों में देखिएगा जो भी रहेगा ऑप्शन पलामू ज़्यादातर दिया रहेगा, पलामू या फिर दे सकता है लातेहार, दोनों में कोई एक सही होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क स्थित है, उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका। नेक्स्ट है केरल राज्य में है पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, एराविकुलम और मथिकेटन 16 नेशनल पार्क, ये सभी केरल राज्य में है। गोवा में है मोलेम नेशनल पार्क, वहीं कर्नाटक में नागरहोल जिसे राजीव गांधी भी बोलते हैं नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।